दोस्तों, किसी गांव में एक संत निवास करते थे। उस गांव में संत को छोड़कर सब लोग कंजूस प्रवृत्ति के थे। कोई किसी को भी कुछ नहीं देता था। संत की कुटिया एक बगीचे में थी। कोई व्यक्ति उनके पास आता तो वह उसे अपने बगीचे से फल तोड़कर खाने को देते और बकरी का दूध भी लोगों को पीने के लिए देते। एक बार संत ने किसी को कहा कि बहुत ही जल्दी तुम्हें गड़ा हुआ खजाना मिलने वाला है, और उनकी बात सच निकली। फिर एक दिन उस संत ने किसी को कहा कि तुम्हारी घर की छत आज रात को गिरने वाली है। उस व्यक्ति ने संत की बात मानी और घर से बाहर रहा। संत की बात पुनः सत्य हुई। छत वास्तव में अगले दिन गिर गई। अब सभी के अंदर एक धारणा बन गई कि संत की कही बात कभी गलत नहीं होती। उसी गांव में एक अनाथ आश्रम भी था, जिसमें कुछ दिनों से बिल्कुल भी दान नहीं आ रहा था। वहाँ के बच्चे भोजन और वस्त्र के लिए तरस रहे थे। ऐसी स्थिति में वहाँ के अध्यक्ष संत के पास पहुँचे और उनसे विनती की कि हे संत महात्मन, आपने आज तक जो भी कहा है वह सत्य ही हुआ है। मैं आपसे एक झूठ बोलने की प्रार्थना करता हूँ। आप बस इतना कह दीजिए कि 3 दिन के बाद प्रलय होने वाला है। संत बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? झूठ तो झूठ ही रहेगा। इस पर व्यक्ति बोला, मैं जानता हूँ पूज्यवर, परंतु आपके एक झूठ से अनाथालय के अनेक बच्चों को जिंदगी मिल सकती है। संत बोले, मेरे झूठ बोलने से बच्चों का क्या संबंध? परंतु तुम्हें लगता है कि मेरे झूठ बोलने से बच्चों को भोजन मिल सकता है तो मुझे सहर्ष स्वीकार है। दूसरे दिन संत ने किसी से कहा कि 3 दिनों में प्रलय होने वाली है। बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। सभी जानते थे कि संत की बात हमेशा सही होती है। किसी ने कहा, प्रलय के समय जल और थल मिल जाते हैं। ऐसा जानकर सभी मंदिर के प्रांगण में एकत्र होकर प्रार्थना करने लगे। एक दिन पहले ही अनाथ आश्रम का अध्यक्ष मंदिर के पुजारी से मिलकर सारी बात बता चुका था। मंदिर के पुजारी ने घोषणा की कि सबको अगर समाप्त ही होना है तो क्यों ना दान पुण्य कर कर ही मरे। यह सुनकर सभी लोग अपने घर की ओर दौड़े। जिसने जो पाया, अन्न धन पशु वस्त्र सभी कुछ दान किए। अनाथ आश्रम को भी दान दिए। फिर तीसरा दिन आया और चला भी गया। कोई प्रलय जैसा चीज नहीं घटी, किंतु दान पुण्य से ग्राम वासियों को अद्भुत आनंद मिला, तृप्ति मिली, जिसका स्वाद वो पूरे जीवन में नहीं चखे थे। उस दिन के बाद वहाँ के लोगों में परिवर्तन आ गया और लोगों ने अपनी कृपणता छोड़ दी। पर हित चिंतन में छिपे स्वाद को वे सब चख चुके थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अच्छे उद्देश्य से बोला गया झूठ भी कल्याणकारी होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।